हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर। साथ ही साथ में हम देते हैं बोर्ड की नोट्स। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, जैसे आज हमें पढ़ाना है रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, तो किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से पूछे जाएंगे और किस तरह से आपको लिखना है, ये केवल हमारे चैनल में बताया जाता है। आपको कहीं पर वेल डेवलप्ड नोट्स नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारे चैनल पर किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ने आएंगे तो उसकी वेल डेवलप्ड नोट्स दी जाती हैं, ठीक वैसे जैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस टॉपिक को, जहां पर हमें बात करनी है रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। बहुत ही अच्छी तरीके से लेक्चर को समझिएगा, बहुत मजा आने वाली है आज के इस लेक्चर को। अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि बोर्ड के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहां से बेटा बहुत ज्यादा पूछे गए हैं अभी तक में। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से, ये स्पीड ऑफ लाइट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो अच्छी तरीके से लेक्चर को अटेंड करिएगा ताकि बेहतरीन तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए और बेहतर तरीके से नोट्स को लिखिएगा जैसे यहां पर लिखवाया जा रहा है वैसे ही। आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को बेटा हम एन से इंडिकेट कर रहे थे, और अभी तक हम पढ़ते हैं कि एन इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। अरे बोलो, स्नेल के लॉ में आपने पढ़ा होगा, अभी पिछले लेक्चर में ही मैंने पढ़ाया था कि एन इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन, और बेटा इनके लिए एन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन आज हमें इसे नहीं पढ़ना, आज हमें इस टॉपिक को नहीं पढ़ना। आज हमें बताना है कि इस एन का क्या रिलेशन है स्पीड ऑफ लाइट के साथ। यानी जब कोई भी मीडियम की हम बात करते हैं, यहां पर मीडियम 1 लिया गया है और यहां पर मीडियम 2 लिया गया है, और यहां जब कोई रे बेटा, जब कोई रे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, तो आपको पता है कि बेटा वो बेंडिंग को शो करती है, और इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी इस लाइट की जो स्पीड होगी बेटा, इस लाइट की जो स्पीड होगी वो इस मीडियम के लिए भी कुछ ना कुछ होगी, इसके लिए भी लाइट की स्पीड होगी, इसको मान लेते हैं v1, और इस मीडियम के लिए भी लाइट की स्पीड तो होगी ही, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहे हैं तो लाइट की स्पीड भी चेंज हो रही होगी, इसीलिए इसको v2 मान लेते हैं। अगर इन दोनों के रेशियो की हम बात करें, तो हम इनमें रिलेशन बता सकते हैं। यानी टू क्या, V1 अपॉन V2, और यहां पर लिख देंगे 1 और यहां पर लिख देंगे 2, क्योंकि पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम की बात हो रही है, यानी ये जो सामने आपके निकल के आ गया बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रिलेशन कहते हैं। किसके किसके बीच में रिलेशन है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट के बीच में। जरा ध्यान से समझना इस चीज को, अरे जरा ध्यान से देख लेना। ये यानी जो इनका रेशियो आएगा ना, वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को बताएगा। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। सपोज दैट बेटा, जरा ध्यान से समझना, इस मीडियम को, M1 मीडियम को मैंने एयर मान लिया, और M2 मीडियम को मैंने क्या मान लिया बेटा, M2 मीडियम को मैंने ग्लास मान लिया। सपोज दैट इसको मैंने क्या मान लिया, ग्लास मान लिया। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो, अगर मैंने कहा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, ये मैं वैल्यू दे रहा हूं अपने आप। मैंने कहा कि अगर यहां पर स्पीड की लाइट जो लाइट ऑफ स्पीड है वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, और यहां पर 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ एन कितना होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा? तो बेटा इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1 एंड 2, यानी 1 की जगह क्या रखोगे, एयर, तो यहां पर लिखेंगे ए एन, और 2 की जगह क्या रखेंगे, जी, इक्वल टू V1 अपॉन V2, इक्वल टू V1 है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और V2 है 2 इंटू 10 टू द पावर 8। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 10 टू द पावर 8 और 8 कट गया बेटा, यहां पर बचा 3 अपॉन 2, और इसको अगर आप काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, 1.5 आ गया। और ये क्या आ गया बेटा, ये एन आ गया, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस रिलेशन से आगे बहुत टाइप के क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और बार बार ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप एक बार फॉर्मेट सीख जाएंगे तो कभी आपसे ये चीजें गलत नहीं होंगी। क्या ये पूरी बातें समझ में आई? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया?
तो थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ गई होंगी, अभी और समझते हैं। एक बार सारी चीजें लिखेंगे, फिर से दोबारा से इन्हीं चीजों को समझेंगे, तो अपने आप ये दिमाग में घुस जाएगा। ओके, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि बोर्ड में आपको कैसे लिखना है। जैसे पूछ लिया गया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, तो बेटा आप बोर्ड में कैसे लिखेंगे, मैं वो चीज आपको एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूं। एक बार मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूं कि आप बोर्ड में कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से समझ लें। तो आप लिखेंगे बेटा द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड कैन बी आल्सो रिटन एज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट द टू मीडिया। जैसे कैसे लिख सकते हैं, 1n2 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और इसी को बेटा कैसे लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं 1n2 इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया, ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं? क्या ऐसे आप लिख लेंगे क्या? इसके बाद आपको क्या करना है, बढ़िया अच्छे से आपको छोटी सी हेडिंग देनी है, वेयर। वेयर में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1n2 क्या है, आप लिखेंगे v1 क्या है, आप लिखेंगे v2 क्या है। बोर्ड में आपको ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही लिखते हैं बच्चे, तभी बढ़िया नंबर आते हैं। अगर आपको बढ़िया नंबर पाने हैं बेटा तो राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग इन द सेंस ये नहीं कि सुनहरे अक्षरों से लिखना चाहिए बेटा, आप अच्छे तरीके से चीजों को अरेंजमेंट तरीके से अच्छी तरीके से चीजों को लिखते हो, यही एक इंपॉर्टेंट बात है आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने की। ओके ठीक है, तो 1n2 क्या है, बस आपको समझना क्या है कि आप 1n2 को कैसे रीड करते हैं बेटा, इसी के अकॉर्डिंग आप सारी चीजें रीड करेंगे आगे आने वाले समय में। कैसे, यहां पर आप बात करेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर बेटा मैं कहूं कि ये 1 और 2 की जो तुम बात कर रहे हो, अगर मैं कहूं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये हो गया एयर, ये हो गया एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और ये हो गया ग्लास, तो इसको कैसे पढ़ोगे, तो इसको बेटा आपको ऊपर लिख लेना है 1n2, 1 की जगह है ए, 2 की जगह है जी, यानी मीडियम 1 की जगह, मीडियम 1 की जगह आप क्या करेंगे, सॉरी मीडियम 2 की जगह यहां पर आप कर देंगे क्या, ग्लास, ग्लास। और मीडियम 1 की जगह आप क्या कर देंगे, यहां पर मीडियम 1 क्या है, एयर है। तो अब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अरे आसान है क्या, यही तो पढ़ने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, अरे यही तो पढ़ने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मैंने क्या कहा, आप अगर इस लाइन को याद कर लें, किसी तरीके से समझ लें, किसी तरीके से रट लें, तो बाकी की कुछ लाइनें आपके लिए टफ नहीं है। कई बार केवल बोर्ड एग्जामों में यह पूछ लिया जाता है कि जैसे सपोज दैट कुछ भी लिख के आ गया, जैसे मान लो ये लिख दिया उसने कि पहले मीडियम को ग्लास मान लिया एंड दूसरे मीडियम को वाटर मान लिया, पूछा कैसे पढ़ेंगे इसको, अरे पूछ लिया कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बेटा दूसरे मीडियम को क्या माना इसने, वाटर, तो इसकी जगह क्या कर देना है, वाटर। और बेटा पहले मीडियम को ग्लास माना है तो इसकी जगह क्या कर देना है, ग्लास। अब इसको पढ़ के बता दो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अरे आसान है, ये आसान है क्या, ये ऐसे अगर आ जाए, ये अगर ऐसे आ जाए या ये ऐसे आ जाए तो सब सिमिलर ही हैं, बस आपको थोड़ी सी ये लाइन आनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चों से गलती ये होती है कि मीडियम 1 इसको मान लेते हैं, मीडियम 2 इसको मान लेते हैं। पूछा ये है तो बच्चे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट ऑफ वाटर, गलत हो गया। पहले आपको किसको मेंशन करना है, वाटर को, फिर किसको मेंशन करना है, ग्लास को। पढ़ते समय आपको उल्टा पढ़ना है, पहले 2 को पढ़ना है फिर 1 को पढ़ना है। लिखते समय आपको सीधा लिखना है, पहले 1 को लिखना है फिर 2 को लिखना है। यही यहां पर एक छोटा सा बग है जो बच्चों को परेशान करता है, लेकिन आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैंने बता भी दिया और मैंने लिख के दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, ठीक है। V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, V2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्या ये बातें समझ में आ गई, क्या ये बातें समझ में आ गई, हाँ सर ये बातें समझ में